हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17वीं बीपीएससी का कल आंसर की जारी कर दिया गया और उस आंसर की के साथ इतना त्रुटि है और उस त्रुटि के बाद जो आपका कट ऑफ है वो तो आगे पीछे होना ही है। खास करके मैं बात कर रहा हूँ जो 13 दिसंबर को दिए हैं और 4 जनवरी को दिए हैं। दोनों के कट ऑफ में अंतर हो सकता है, दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी जरूर होगा, लेकिन स्केलिंग के बाद स्थितियाँ अलग अलग रहेंगी। अच्छा, ये कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या स्केलिंग मार्किंग के साथ होगा, स्टूडेंट के साथ होगा। तो देखिए, जो भी लोग 4 जनवरी को एग्जाम दिए हैं स्केलिंग के उपरांत लगभग 350 यानी 325 से 27-28 तक उनका रिजल्ट दिया जाएगा और इसी तरह अन्य जितना भी रिजल्ट होगा वो 13 दिसंबर के एग्जाम के अनुसार ही दिया जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा दोनों पर डिस्कशन करेंगे। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप री एग्ज़ाम को लेकर भी डिमांड कर रहे हैं, ऊपर से आप 70 बीपीएससी मेंस और ये कट ऑफ की ही बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जिस तरह सरकार का रवैया है और आयोग जिस तरह नाउमीदी दे रहा है, आपको दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ना भैया हम सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ें, तो आपका अगर कल हो के सरकार का जिस तरह का रवैया है उस तरह सरकार अगर नहीं मानती है तो आप आपको ठगे हुए महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया गया। और एक टीचर के रूप में मैं आपके साथ दोनों ही रूपों में खड़ा हूँ। मैं उन छात्रों के साथ भी खड़ा हूँ जो अभी तकलीफ में है और उन छात्रों के साथ भी खड़ा हूँ जिनका नंबर अच्छा आ रहा है, उनको आगे क्या करना चाहिए ये गाइडलाइन देने में लगा हूँ। तो स्टूडेंट की बात है, स्टूडेंट के हित की बात है और दोनों तरफ हित जुड़ा हुआ है। तो आपके तरफ से जो भी बातें कही जा रही हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। जहां प्रशंसा है वहां आलोचना भी है, लेकिन मैं एक वर्ग से मुंह मोड़ लूं, एक विद्यार्थी से मुंह मोड़ लूं, ये भी सही नहीं है। तो ऐसे भी आपका जो पढ़ाई है, चाहे वो पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, वो सतत रूप से चलता है, अलग अलग नहीं चलता है। हाँ, अभी जो समय है थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ और ये जानता हूँ कि आप पढ़ाई भी करेंगे और लड़ाई भी करेंगे, यानी सत्याग्रह भी करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आगे आने वाले समय में नहीं होगा और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। ये बात जान लीजिए। इसलिए गर्दनीबाग में भी मैं क्लास ले रहा हूँ और आज भी 1 बजे से क्लास वहाँ पर है। साथ ही हम लोग जो आपके लिए क्लास चला रहे हैं जो गर्दनीबाग से इतर, वो अभी चल रहा है। आप चाहें तो हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर है हम लोग का, आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी वहाँ ले सकते हैं। आते हैं आज का कट ऑफ निर्धारित करने में किन किन पहलुओं का ध्यान रखा है हमने। पहले देखिए, 2 सर्वे है जो रात से ही करवा रहा हूँ मैं, ताकि बच्चों को एक सही दिशा में, अगर वो नंबर ला रहे हैं अभी के आधार पर, तो एक ये भी मोरल सपोर्ट मिलेगा कि भैया आगे आके मतलब अगला अगर एग्जाम होता है तो आप तो उसमें भी अच्छा कर पाएंगे, और अगर यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं तो आपको और बेहतर तैयारी का जरूरत है। पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, अगर आपका अभी के अनुसार कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आपको मेंस का तैयारी भी करना चाहिए। आयोग और सरकार के मूड को ना भांपने के बाद ये मैं बात कर रहा हूँ। खास करके 29 दिसंबर के बाद जो हो रहा है और जितना भीड़, जितना जन सैलाब आया और उसके बाद जो सरकार का रवैया रहा, वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि सरकार क्या सोच रही है और किसी भी रूप में एग्जाम लेने को तत्पर है। खैर, उस पर नहीं जाता हूँ मैं। देखिए, आप बच्चों का जो वोटिंग रहा है वो किस संदर्भ में ज़्यादा रहा है। 52% बच्चों ने कहा है 85 से 90 जाएगा। ये सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है, एक और सर्वे मैं आपके सामने रख रहा हूँ और एक सर्वे ये है आपके सामने। आप देख रहे हैं 70 से 80 से 39% छात्र बोल। इसी तरह कई छात्रों ने 80 से 90 अंक भी बताया है, 28% छात्र। अब आप सोच रहे होंगे जो 100 से 110 वाला बोला जा रहा था उसका क्या, तो देखिए सर्वे में मात्र 12%। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों सर्वे का स्थिति यही है जो आप सामने देख रहे हैं। 100 से 105 28% और 85 से 90 52%। तो आप ये सर्वे पर ज़्यादा लोगों का विश्वास है, मतलब नंबर ये जो कट ऑफ है इस पर ज़्यादा विश्वास है। स्पष्ट रूप से बात है, यहाँ छिपाने की बात नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो कट ऑफ अभी बनाया है उसको आप देख लीजिए एक बार। और इसी तरह 4 जनवरी वाले छात्रों के लिए भी एक कट ऑफ बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए, स्थितियाँ बहुत बदली हैं। क्वेश्चन मैंने बोला था जब आंसर की आएगा तो आपके सामने जो कट ऑफ दिखाई देगा उसमें फेरबदल दिखाई देगा। तो पहले मैंने जो दिया था वो दिया था 91 ±3, उसको अब मैंने घटा दिया है और अब आपका जो UR यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होगा 88 ±2 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह फीमेल का 82 ±2 हो सकता है। देखिए, ये सब संभावना है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। संभवतः इसी के इर्द गिर्द रहेगा, हो सकता है कम ही हो जाए,
हो सकता है 1 नंबर ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। और अगर आपका ये नंबर आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, बहुत सिंसियर तरीके से आप इसमें लग जाइए। EWS 85 ±2 और फीमेल में 80 ±2 का स्थिति बन रहा है। BC की बात किया जाए तो 84 ±2 और 80 ±2 फीमेल का बन रहा है। ये कैटेगरी वाइज देखिए सारा चीज़ें, इसको जो कट ऑफ मैंने निर्धारित किया है 66 से लेकर 69 तक, जो मेल का कट ऑफ और फीमेल के कट ऑफ में अंतर रहा है उसको ध्यान में रखकर मैंने तैयार किया है। ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। और अगर आपका नंबर इतना आ रहा है तो तैयारी करने में क्या जाता है, तैयारी कभी भी आपको बेकार नहीं जाता है, अधूरा नहीं रहता, वो हमेशा आपका साथ देता है, सार्थक प्रयोग आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ता हूँ मैं। EBC 81 ±2 और ये EBC फीमेल का 77 ±2 जा सकता है आपका। ठीक है, वहीं SC ±2 75 हो सकता है और SC फीमेल में 65 ±2 हो सकता है। अच्छा, ये भी बता दूं कि हम लोग ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना जो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो आप चाहें जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। नंबर आपका यहाँ पर है 9347101448। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ST का जो कटअप आपका हो सकता है 72 ±2 हो सकता है और फीमेल का 60 ±2 हो सकता है। और BCL जो स्पेशल कैटेगरी है BCL लेडीज़ का, उसमें 75 ±2 आपका कट ऑफ जा सकता है। देखिए, ये कट ऑफ निर्धारण में यह ध्यान रखा गया है कि आपका जो पिछले का कट ऑफ पैटर्न है और साथ ही अभी मैं जो आपको 4500 बच्चों का सर्वे दिखाया, ये सिर्फ 4500 नहीं है, इसमें कई सारे अन्य बच्चे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और रात का अब जब लाइव सेशन आया था तो उसमें जिनका नंबर था उस आधार पर रात में, अब देखिए इसी में आप जब 4 जनवरी वाले बच्चे को देखना चाहिएगा, 4 जनवरी वाले बच्चे को देखना चाहिएगा, तब आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, तो ये 88 बढ़कर 98 हो जाएगा। याद रखिएगा, 10-10 नंबर बढ़ा दीजिए। 82 बढ़कर 92 हो जाएगा, 85 बढ़कर 95 हो जाएगा और 80 बढ़कर 90 हो जाएगा। तो 10-10 नंबर जोड़ लीजिए। ये आपका 4 जनवरी वाले बच्चों के लिए ये कट ऑफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। 84 से 94 हो जाएगा और 80 से 90 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह 81 से 91 हो जाएगा और 77 से 97 हो जाएगा। आप सबको बता दूं कि पिछले साल हम लोग जो क्लास करवाए थे उसमें एसे का डायरेक्टली 6 क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली 6 क्वेश्चन। तो हम लोग एसे पर बहुत अच्छा काम करवाते हैं और इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं इसमें। तो आप लोग अगर एसे पर्सपेक्टिव में सिर्फ जुड़ना चाहें तब भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का यह विचार है और यह हम लोग काम करने में लगे हुए हैं कि आपके लिए मेंस में कोई दिक्कत ना हो। और ख़ास करके अगर आपका कट ऑफ आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिनको लग रहा है कि नहीं, हम लोग अभी री एग्ज़ाम को लेकर भी लड़ाई जारी रखें और पढ़ाई भी जारी रखें, तो देखिए मैं आपको कहूँगा कि बिहार में अभी जो लड़ाई है वो रुकने वाला नहीं है। हमारा शिक्षा सत्याग्रह आगे भी चलने वाला है, ये रुकेगा नहीं जब तक सरकार अपने मुंह से, खास करके हमारे CM अपने मुंह से ना कह दें कि नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। लेकिन सरकार का रवैया के आगे हम लोग को नया नीति बनाना पड़ेगा, न्यू पॉलिसी के साथ काम करना पड़ेगा और उसी पॉलिसी का नाम है पढ़ो भी और लड़ो भी। चलिए, बाकी आप जैसा बेहतर फील करें, बेहतर समझें वो आप कम करें, क्योंकि आप भी बौद्धिक रूप से जागृत हैं और आपको ही पता है क्या सही और क्या गलत है और सही समय पर सही निर्णय क्या होना चाहिए। धन्यवाद।